कुछ ही और देर का वक्त है जब ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। गौरव हमारे साथ हिरोशिमा से जुड़े हुए हैं और साथ ही मॉस्को से हमारे साथ मनीष झा है। गौरव का रुख करेंगे, लेकिन मनीष ये बताइए, इस मुलाकात को हालांकि पूरी दुनिया जानती है रूस और भारत की दोस्ती कितनी गहरी है, इतिहास सभी जानते हैं, लेकिन इस मुलाकात को, गर्मजोशी को मॉस्को में कैसे रीड किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि मॉस्को अभी फिलहाल G7 की मीटिंग को अलग तरीके से देख रहा है और मोदी और ज़ेलेंस्की की मीटिंग को अलग तरीके से देख रहा है। G7 की मीटिंग का असर क्या है मॉस्को में, यह मुझे साफ तौर पर दिख रहा है। TV9 के कैमरे पर हम आपको एक बार दिखाने की फिर से कोशिश करते हैं कि देखिए, इस वक्त मैं मॉस्को के अराबत स्ट्रीट पर हूं। यहां पर पुतिन और जिनपिंग का कटआउट लगा हुआ है। लोग आकर यहां पर सेल्फी खींच रहे हैं। दरअसल G7 के बढ़ते दबाव का असर यह हुआ है कि रूस चीन के बेहद करीब हो गया है और ये ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी चिंता की बात है। एग्जैक्टली, you've nailed it। ये भारत के लिए चिंता की बात है मनीष, ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। और क्या भारत इसके बारे में सोच रहा है? क्योंकि मुझे याद है जब आप भारत आए थे बीच में मॉस्को से, तो आपसे कई डिप्लोमेटिक सर्कल्स में पूछा गया था कि वहां पर क्या पक रहा है। भारत कैसे देख रहा है इसको? बिल्कुल, देखिए, भारत को लेकर मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में रूस, यूक्रेन या बाकी दुनिया भी भारत के स्टैंड को बहुत बेहतर तरीके से देख रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की की मीटिंग का एक अहम बात यह होगा कि मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि मुझे G20 में आप प्लीज़ बुला लीजिए, क्योंकि ज़ेलेंस्की हर मंच पर जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भारत भी G20 में ज़ेलेंस्की को बुलाए और इसके लिए वो उनकी तरफ से लगातार कोशिश है। आज की तारीख में जापान बता रहे मनीष, बी विद मी, आपने ये बहुत बड़ी बात की है। इसी नोट पे मैं आगे चलूंगा DS त्रिपाठी सर के पास। सर, क्या ज़ेलेंस्की को भारत इनवाइट किया जाएगा? क्या ऐसा लगता है? मनीष ने बहुत अच्छा लीड इन दिया। निशांत, देखिए, अभी आपने इससे पहले कहा था कि G7 ने बोला है कि साथ देंगे ज़ेलेंस्की का इस लड़ाई में, यानी हथियार देंगे, और शांति की बात नहीं हुई। मुझे लगता है अभी मोदी की जो मुलाकात होगी इनके साथ, उसमें शायद शांति की बात हो, और अगर शांति की बात आगे बढ़ती है तो ये जो आप कह रहे हैं इनवाइट करने का, ये भी होना चाहिए। अगर हो सकता है कि बात आगे बढ़ती है और यहीं धुरी बन जाए, हिंदुस्तान या इंडिया धुरी बन जाए शांति का। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं यहां पर। अब मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, हम जिस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री सिनेरियो में जा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? भारत और अमेरिका में चुनाव आने वाले, नंबर 1। नंबर 2, यूरोपियन कंट्रीज का हाल खराब हो चुका है इन टर्म ऑफ देयर एनर्जी रिसोर्सेज। यूरोपियन कंट्रीज के पास हथियार नहीं है, भले ही ज़ेलेंस्की कितने भी दौरे कर लें। ऐसे में कौन बनता है इन सब के बीच का, अगर मैं कहा जाऊं, जो एपी सेंटर टू ब्रिंग पीस? आई थिंक भारत। व्हाट डू यू से सर? बिल्कुल आपने सही कहा, भारत एक धुरी है इसके लिए जो बन सकता है। और जो आपने अभी बात की, बिल्कुल सही कहा आपने कि यूरोप में और नाटो में उनके हथियार खत्म हो रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि उनके यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन जो आज तक नहीं हुए, जर्मनी, फ्रांस, इटली में 30 सालों में डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हुए जो अभी हुए हैं। जर्मनी का इन्फ्लेशन 0.3% से 9%, 30 गुना तक बढ़ गया। तो ये बहुत बुरा हाल है उन लोगों का। हाँ, जहाँ तक अमेरिका का है, उनकी भी इकॉनमी खराब है लेकिन सुधर रही है। और अब इस सारे के बीच में अगर सीना तान है कोई खड़ा है तो भारत है। भारत के पास हथियार भी हैं। आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा। अमेरिका की इकोनॉमी भी खराब है और अमेरिका में एक और चीज बहुत खराब हो गई है, वो है जो बाइडेन की रेटिंग, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है।